ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 24वां पढ़ेंगे, जिसके अंदर शरद ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। श्री राम के द्वारा शरद ऋतु का वर्णन किया जाता है और हम देखेंगे प्रकृति के अंदर किस प्रकार का ऋतु जब बदलते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन जो है प्रकृति के अंदर हमको देखने को मिलता है। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो विजयदशमी जिसको कहते हैं, विजयदशमी के नाम से पर्व मनाया जाता है, अभी गया है, जिसे दशहरा के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोगों की ये है कि भाई जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु प्रारंभ होते ही दशहरा पर्व मनाया जाता है। वास्तव में दशहरा जो है वो चैत्र मास में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है उद्योग प्रारंभ होता है इस दिन, यानी कि जब वर्षा ऋतु का समापन हो जाता है तो उस समय पर जब शरद ऋतु प्रारंभ होती है, तो शरद ऋतु प्रारंभ होने के बाद में जो रुके हुए कार्य होते हैं, चाहे वो व्यापार के हों या कोई भी हमारे जो गतिविधियां हैं, आवागमन है या विदेश यात्रा है, कहीं भी जाना हमको है, वे किसी भी कार्य से किसी भी कार्य को करना है, तो मौसम बिल्कुल जो है साफ़ हो जाता है, एकदम सुंदर मौसम हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उद्योग प्रारंभ होता है। उस दिन जो है श्री राम जो है माता सीता को याद करते हुए लक्ष्मण जी से कुछ संवाद करते हैं। संवाद उन दोनों भाइयों का होता है, जिसमें वो शरद ऋतु का वर्णन करते हैं कि भी देखो, कार्तिक मास जो है प्रारंभ हो चुका है और हमें इसी मास में जो है, अभी ये जो कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, इसी मास में हमें जो है सीता की खोज के लिए हमें कार्य करने हैं, योजनाएं बनानी हैं। और हमें किसी भी प्रकार का, जो हमने सुग्रीव को वचन दिया था कि भाई तू जो है शरद ऋतु प्रारंभ होती, कार्तिक मास लगती जो है हमारे पास में आ जाना, इस किसी भी प्रकार से जो है सुग्रीव का कोई भी योजना, कोई व्यक्ति, कोई उसका दूत हमारे पास में आता हुआ नहीं दिखता है। पूरा का पूरा जो ये विवरण है, इसको ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के अंदर किस प्रकार के बदलाव होते हैं, कौन कौन सी फसलें जो है शरद ऋतु के अंदर जो है तैयार होकर आती हैं, जिनका मनुष्य भी और जीव जंतु पशु पक्षी आदि सब उनका ग्रहण करते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि भी जो उस समय पर किस प्रकार से जो मनुष्य अपनी गतिविधियों को किया करते थे, कैसे उस समय पर जो है श्री राम का समय जो रहा है, जिसे स्वर्णिम काल बोला जाता है, राम राज्य बोला जाता है, उस राम राज्य में किस प्रकार से जो है ऋतुओं का परिवर्तन हुआ करता था। आज की ऋतुओं किस प्रकार से जो है प्रकृति को दोहन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उस समय पर प्रकृति के अंदर किस प्रकार से बदलाव हमको देखने को मिला करते थे। लेकिन आज जो है ना तो उस प्रकार का प्रकृति के अंदर हमको बदलाव देखने को मिलता है। मौसम जो है अनियंत्रित हो चुके हैं, अपने समय पर कोई भी ऋतु जो है प्रारंभ नहीं हो रही है ठीक प्रकार से, क्योंकि क्लाइमेट में इतना चेंजेस मनुष्य ने कर दिया है। कहीं ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती जा रही है, कहीं ज़्यादा सर्दी हो रही है, कहीं ज़्यादा बरसात ही होती जा रही है। तो इस प्रकार से जो है जो वातावरण है अपने गति में, अपने जो उसका सर्कल था उसमें बंद कर कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि देखने को मिल रही है, क्योंकि मनुष्य ने जो है प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। प्रकृति को बचाने के बजाय उसका दोहन कर रहा है मनुष्य, तो उसका भरे जो परिणाम है मनुष्य जाति को और जीव जंतु पशु पक्षी आदि सभी को भुगतने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते अपने। दृष्ट्वा विमले व्योम विमुक्तते गगने घने उवाच लक्ष्मण रामो मैथिली मनु चिंतने। मेघों से रहित विमल आकाश को देखकर माता सीता को याद कर स्मरण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, देखो इंद्र ने अपने जल से संपूर्ण पृथ्वी को तृप्त कर और अन्न को पकाकर अब सब कार्य पूर्ण कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों भाइयों का जो है संवाद होता है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे, वर्षा ऋतु में भी दोनों भाइयों का संवाद होता है। श्री राम जो है वहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से जो है शरद ऋतु प्रारंभ होती है, शरद ऋतु का भी जो है वर्णन जो है किया जाता है और दोनों भाइयों का यहाँ पर संवाद होता है, लक्ष्मण जी और राम जी का। वो कहते हैं, देखो लक्ष्मण देख, इंद्र यहाँ पर जो है सूर्य को भी कहा जाता है, इंद्र जल को भी कहा जाता है, देवराज इंद्र, और देवताओं के जो राजा होते हैं उनको भी इंद्र कहा जाता है। इंद्र नाम व्यक्ति का भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी वस्तुओं का अपने अपने उस जहाँ पर भी उपयोग हो वहाँ पर इंद्र नाम प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंद्र नाम जो है सूर्य के लिए भी आया और जल के लिए भी आया। तो यहाँ पर जो है
श्री राम कहते हैं, देखो इंद्र ने अपने जल से संपूर्ण पृथ्वी को तृप्त कर अन्न को पकाकर, तो अन्न कौन पकाता है? अन्न पकाता है सूर्य, यानी जो सूर्य है, इंद्र है, वो अन्न को पकाता है। और यहाँ पर जो बरसात इंद्र के द्वारा करवाई जाती है, यानी सूर्य के द्वारा ही बरसात होती है। जब तीव्र गर्मी पड़ती है, तीव्र जो यानी उष्णता होती है वातावरण के अंदर, तो मेघ जो है यानी बादल जो है आते हैं और बादलों के द्वारा वर्षा होती है। तो यहाँ पर इंद्र नाम जो है सूर्य का है। आगे लिखा, हे राजकुमार लक्ष्मण, गंभीर गर्जना करने वाले मेघ पर्वतों और वृक्षों और नगरों पर जल की वृष्टि कर अब शांत हो गए हैं। नील कमल के पत्ते की भांति श्याम वर्ण मेघ दसों दिशाओं को हरियाली से परिपूर्ण कर मदहीन हाथियों की भांति शांत हो गए। तो यहाँ पर श्री राम जो है कितना अच्छा सुंदर वर्णन जो है शरद ऋतु का करते हैं। किस किस प्रकार से जो है शरद ऋतु के अंदर जो है परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस हमको प्रकृति के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, नील कमल यानी कि कमल के जो पत्ते हैं, कमल के पत्ते की भांति श्याम वर्ण यानी काले वर्ण मेघ, यानी जो मेघ जो होते हैं वो काले ही होते हैं, तो उनका यहाँ पर अलंकृत वर्णन किया गया है कि श्याम वर्ण मेघ दसों दिशाओं को हरियाली से परिपूर्ण कर मदहीन हाथियों के साथ भांति शांत हो गए। यानी मेघ जो है परिपूर्ण कर पृथ्वी को तृप्त करके जो जल है, उस मेघ के द्वारा जल की वर्षा होती है, वृष्टि होती है, उसके द्वारा जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, सभी प्रकार से जो उनको तृप्त करके और वृक्षों को, फलों को, कंदमूल, जितने भी प्रकृति के अंदर वन्य जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, और जो प्रकृति के अंदर फल फूल कंदमूल आदि इन सबको तृप्त करके जो है मेघ जो है अपने शांत हो गए हैं। आगे लिखा है, हे लक्ष्मण, अब बादलों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगाड़, मयूरों की कूक और झरनों का कलकर नाद भी शांत हो गया है। तो क्योंकि शरद ऋतु अब हम जो अभी वर्तमान में जो है अभी भी शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, और शरद ऋतु के अंदर जो जो यहाँ पर श्री राम के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, वही चेंजेस हमको देखने को भी मिल रही है शरद ऋतु के अंदर, कि किस प्रकार से जो शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है, नदियों के अंदर जल का प्रवाह धीमा हो जाता है, जल सूख जाता है, और कुछ कुछ जो झरने होते हैं वो भी सूख जाते हैं, उनका जल जो है बड़ा शांत हो जाता है, नदी भी जो है सूखना प्रारंभ हो जाती हैं, और जो तालाब सरोवर आदि होते हैं जिनके अंदर कम पानी होता है वो भी सूखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वर्णन यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जी से करते हैं शरद ऋतु का। आगे लिखा, देखो ये शरतकालीन शोभा मत वाले हाथियों की पंक्ति में, उन्मत्त सांडों के झुंड में और निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से विभक्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रही है। शस्त्र तलवार के वर्ण की भांति आकाश मंडल चमचमा रहा है, नदियों का जल अल्प हो गया है और उनका प्रवाह मंद पड़ गया है, कमल के फूलों की गंध से सुशोभित शीतल वायु बह रही है, समस्त दिशाएं अंधकार से रहित होकर प्रकाशित हो रही हैं। तो यानी कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, तो जो आकाश है बड़ा निर्मल हो जाता है, बड़ा स्वच्छ हो जाता है, तारे बड़े, हमको जो तारे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन बरसात का जब समय होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो बादलों के कारण जो है आकाश जो है धूमिल हो जाता है। धूमिल यानी कि उसके अंदर कुछ भी हमको पारदर्शिता यानी कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है कि क्या गतिविधियाँ आकाश के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से वर्णन श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, दसों दिशाओं अंधकार से रहित होकर प्रकाशित हो रही हैं। आगे लेकर, सूर्य के प्रचंड गर्मी से कीचड़ सूखकर नष्ट हो गई है, भूमि ने घनी धूल को उत्पन्न कर दिया है, परस्पर वैर रखने वाले राजाओं का उद्योग का समय आ गया है। तो यानी परस्पर विरोध रखने वाले राजा, तो यहाँ पर उद्योग प्रारंभ हुआ था इस समय पर। इस दिन दशहरा जो मनाया जाता है, वास्तव में दशहरा जो होता है वो चैत्र मास में होता है, यानी कि जब श्री राम उसको रावण को मारते, उसका वध करते हैं, जब अयोध्या नगरी लौटते हैं उस समय पर दशहरा मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दशहरा जो है लोग पहले ही बनाना प्रारंभ कर देते, लेकिन इस समय तो शरद ऋतु में जो ये अभी दुर्गा पूजा गई है, इसके बाद में नवमी के बाद में जो 10वें दिन जो है दशहरा का प्रचलन बना रखा है वो सही नहीं है, उस तरीके से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बनाते हैं। लेकिन शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है उस समय पर श्री राम ने जो है योजनाएं बनाई थी, और यही योजना जो श्री राम के द्वारा, यानी श्री राम से पूर्व में भी जो राजा हुए हैं वो इस समय पर जो है शरद ऋतु का प्रारंभ होता था, तो सभी लोग जो हैं व्यापारी
और नगरवासी, ग्रामवासी, शहरवासी जितने भी लोग हैं सब अपने अपने उद्योगों को प्रारंभ करते हैं, अपने अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार से श्री राम भी योजना बनाते हैं। जो परस्पर वेर विरोध रखने वाले राजा हैं वो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की तैयारी करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार से श्री राम कहते हैं कि देखो परस्पर वैर रखने वाले राजाओं का युद्ध का समय आ गया है, उद्योग का समय प्रारंभ हो चुका है, जल निर्मल हो गया है, कमल खिल गए हैं, क्रौंच पक्षी का शब्द होने लगा है, खेतों में धान यानी कि जो अब जो धान है यानी चावल पक कर तैयार हो गए, क्योंकि इस समय पर जो शरद ऋतु प्रारंभ होती है जिसको हम धान कहते हैं, मूंजी भी बोलते हैं कुछ राज्यों के अंदर, और कुछ धान बोलते हैं, कुछ चावल भी बोलते हैं। चावल भले प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि चावल की जो फसल होती है वो पक कर भले प्रकार से तैयार हो जाती है, और पक कर तैयार होने के बाद में वो सब लोग जो है अपने अपने घरों में लेकर आते हैं। तो ऐसे ही चावल नहीं और भी फसलें हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, हरड़ है, मूंग है, उड़द है, ये बहुत सारी दालें भी हैं, चना है, ये सब जो है पककर तैयार होकर जो है इनका भली प्रकार से जो खाद्य पदार्थ हैं ये तैयार हो जाती हैं फसलें, इनको लाया जाता है अपने घर पर और लाकर जो है यज्ञ किया जाता है। जब कोई भी ऋतु का प्रारंभ होता है, 6 ऋतुएं भारतवर्ष के अंदर होती हैं, पूरे आर्यवर्त के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं। तो इन 6 ऋतुओं का जो है बारी बारी से ऋतु का परिवर्तन होता है। तो हर ऋतु में जो है जो फसलें, जो अन्न हमको मिलता है उनसे यज्ञ किया जाता है। इसी प्रकार से जो है जो फसलें हैं वो पक कर चावल हैं, उड़द है, जो दालें हैं, चने और बाजरा आदि, ये सब जो हैं ये फसल जो है तैयार हो जाती है पककर, इनको द्वारा इनको लाया जाता है। और जो औषधियाँ हैं, जो रोगों को नष्ट करने वाली औषधियाँ, इसी प्रकार से घृत आदि लेकर जो है बड़े बड़े गाँवों में, शहरों में, नगरों में यज्ञ किए जाते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाए और उस पर्यावरण जो ऋतु का परिवर्तन हो उस ऋतु में हम भले प्रकार से हमारा जीवन ढल जाए, यानी कि हम उस ऋतु को सहन करने योग्य, उस वायु को हम सहन करने योग्य, उस वातावरण को सहन करने योग्य हमारा शरीर बन जाए। किसी प्रकार की जो रोगाणु, जीवाणु, जो प्रकृति के अंदर तमाम तरह के जो रोगों को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया वो समाप्त हो जाएं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा हो पाए। तो इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि देखो वर्षा काल की समाप्ति का सूचित ये जितना भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, श्री राम कहते हैं सेवन करने योग्य मनोरम वायु बह रही है, बादलों से रहित चंद्रमंडल विमल हो गया है। इन सभी लक्षणों से वर्षा काल की समाप्ति सूचित हो गई है। हे सौम्य, एक दूसरे से बैर रखने वाले विजय अभिलाषी राजाओं की युद्ध यात्रा के उद्योग का यही समय है। तो श्री राम कहते हैं कि भाई युद्ध यानी कि जिससे भी जिसकी भी शत्रुता है उस पर आक्रमण करना, उस पर चढ़ाई करने का यही समय उपस्थित हो चुका है। तो इस समय पर ये बहुत अच्छा समय है। इस समय पर हमें सभी प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए और जितने भी राजा हैं सबको अपनी अपनी तैयारी कर लेनी है और करने प्रारंभ कर चुके हैं लोग। आगे लिखा है, हे राजकुमार, विजय अभिलाषी राजाओं के लिए ये यात्रा का प्रधान समय आ गया है, परंतु मैं ना तो सुग्रीव को देखता हूँ और ना सीता जी के अन्वेषण के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ। तो यहाँ पर जो है श्री राम कहते हैं कि देख लक्ष्मण, ना तो हमें सुग्रीव का कोई सूचना, ना कोई दूत और ना किसी प्रकार का हमें उसकी कोई योजना हमें दिखाई देती है कि अब हमें क्या करना है। शरद ऋतु को प्रारंभ हो चुका है और लगभग 10-15 दिन बीत चुके हैं। हमने कहा था कि भी शरद ऋतु प्रारंभ होते कार्तिक मास जब लग जाए तो अपने जो है हमारे पास में सुग्रीव उपस्थित होना, योजना बनाएंगे किस प्रकार से सीता जी की खोज करनी है, क्या क्या हमको उत्तरदायित्व जो है लोगों को अपने जो सेनापति हैं, सेना है तेरे पास में उनको सौंपना है, किस प्रकार से हमें योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करना है। तो हमें किसी प्रकार का जो है यहाँ पर सुग्रीव का ना तो कोई दूत दिखाई देता है ना सुग्रीव दिखाई देता है। तो श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो प्राण प्रिया से विविक्त अत्यंत दुखी, राज्य से विच्युत और ग्रह से निर्वसित मेरे ऊपर सुग्रीव को दया नहीं आती। वो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, देखो मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं जो है राज्य से मुझे निकाला गया, राज्य से मुझे जो है वन में भेजा गया कि तू 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करेगा और वनों के अंदर रहेगा, और मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। एक विपदा और मैं फंस चुका हूँ कि सीता का अपहरण हो चुका है, और तीसरा अब मुझे आपत्ति में, देखो आपत्ति में होते सोते मैंने जो है सुग्रीव के भले प्रकार से उसके बंधु बांधवों को बाली के भय से मुक्त कराया, उसको राज्य दिलाया, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा को निभा नहीं रहा, प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पा रहा और ना मेरे पास में आया कि भी उसे सहायता करनी है नहीं करनी, कोई सूचना कोई समाचार तो भेजता, लेकिन उसका तो किसी प्रकार की ना सूचना, कोई दूत किसी प्रकार का मुझे दिखाई नहीं देता, कोई योजना मुझे नहीं दिखाई देती उसकी बनाई हुई। आगे लिखे, देखो सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के लिए समय की अवधि तो निश्चित की थी, परंतु इस समय सफल मनोरथ होने के कारण वे दुर्मति सुग्रीव चेता नहीं, उसको शुद्धि नहीं है कि भाई मैं वचन दे चुका हूँ श्री राम की मुझे सहायता करने, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, शरद ऋतु लग चुकी है और मैंने वचन दिया था कि श्री राम की मैं सहायता करूँगा, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा हमें।
आगे लिखा है, लक्ष्मण तुम किष्किंधा में जाओ, ग्राम में सुखों को भोग विलास में आसक्त मूर्ख कपिराज सुग्रीव को मेरी ओर से कहो, जो मनुष्य बल पुरुष युक्त अपूर्व उपकारी आर्थियों को प्रतिज्ञा पूर्वक आश्वासन देकर उसे भंग करता है, वे संसार में अधम पुरुष माना जाता है। तो यहाँ पर चेताते हैं श्री राम, लक्ष्मण को आदेश देते कि वे जाओ, किष्किंधा नगरी में जाओ, उसको चेताओ कि भाई जो अपने भोग विलास में लिप्त हो चुका है सुग्रीव, क्योंकि भाई जब हम पीछे भी हमने पूर्वीय कक्षा में पढ़ा था कि जो हनुमान जी हैं वो सुग्रीव के पास में जाते हैं, क्योंकि वो तो अपने घर परिवार अपने बीवी बच्चों में मस्त हो चुका था सुग्रीव जो था, और उसको किसी प्रकार का उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि मुझे क्या करना है, वो तो पूरा का पूरा रम चुका था। लेकिन बुद्धिमती से काम करते हुए हनुमान जी उसको चहताते, उसको कहते कि भाई देख अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर, और तैने जो श्री राम को प्रतिज्ञा ली थी, श्री राम को जो वादा किया था कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, उस वादे को पूरा कर। ऐसा अपने अपने मनोरथ को पूरा करने के बाद में, तेने अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद में श्री राम के कार्य को तो भूल चुका है। तो वो जब जाकर जो है सुग्रीव योजना आदि बनाता है, वो पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। तो लेकिन यहाँ पर श्री राम को पता नहीं कि वहाँ पर किष्किंधापुरी में क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से योजना बन रही है, नहीं बन रही, क्या कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो श्री राम को तो यही पता है कि भाई वो आएगा ही नहीं, उसने तो किसी प्रकार का भी गतिविधि भी नहीं किया, ना कोई समाचार, ना कोई दूत, कोई किसी प्रकार का कार्य भी प्रारंभ नहीं किया है। आगे लिखा है, इसके विपरीत जो वीर पुरुष भली अथवा बुरी जो भी प्रतिज्ञा कर ले उसे सत्यता पूर्वक निभाता है, वह पुरुषोत्तम होता है। अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने पर जो पुरुष अपने मित्र के कार्य को नहीं करते हुए कृत्यधन होते हैं, और ऐसे कृत्यधनों के मरने पर उसके मांस को मांसाहारी पक्षी भी नहीं खाते। श्री राम कह रहे हैं कि वे जो प्रतिज्ञा, अगर तुमने किसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली है तो उसे पूर्ण करना चाहिए। अगर जो प्रतिज्ञा को कर कर पूर्ण नहीं करते, उनको उनकी जब मृत्यु होने के बाद में उनके पक्षी, जो मांसाहारी पक्षी हैं, वो तक के उनके मृत शरीर को नहीं खाते। सुग्रीव से कहना कि तू क्या स्वर्ण की पीठ वाले विद्युत के समान दिव्यमान चिला चढ़ाए हुए मेरे धनुष को स्वर संग्राम में भूमि में देखना चाहता है। तो श्री राम कहते कि वे देख, उसको समझाना जाकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उसको जाना, देखना क्या किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको चेता देना, भाई देख जिस प्रकार से मेरे दिदीप्तिमान जो बाण हैं चिला चढ़ाए हुए, इन्हें देखना चाहता है, अपने प्राणों को अंत करवाना चाहता है, धनुष को संग्राम में भूमि में देखना चाहता है, उसको समझाना। आगे लिखा है, उससे यह भी कहना कि सुग्रीव मरने के पश्चात बाली जिस मार्ग से गया वह मार्ग संकुचित, सकरा है अथवा बंद नहीं हो गया है। श्री राम कहते हैं कि मैं बहुत, अगर मुझे क्रोध आ गया तो ये मत समझना कि जिस प्रकार से जिस मार्ग से बाली को मैंने मारकर भेजा है वो मार्ग बंद हो चुका है, संकृत हो चुका है, खराब हो चुका है, ऐसा मत समझना। अतः अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ पूर्वक पालन करो, बाली के पथ का अनुसरण मत करो, ये जाकर उससे कह देना। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से उसे समझा दो जाकर के, भाई बाली के जो बाली दुरागामी दुराव्यभिचारी इस प्रकार का जो कृत्य करने में लिप्त हो चुका था और लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, अपने प्रतिज्ञा को नहीं निभा रहा था, राजा का उत्तरदायित्व क्या था उसको भूल चुका था, उसको किस प्रकार का दंड भोगना पड़ा। अगर इसी गतिविधि में इसी पथ पर जो है अगर सुग्रीव चल रहा है तो उसको चेता दो जाकर, मेरे दिदित्यमान जो बाण तरकस में रखे हुए हैं वो रणभूमि में सुग्रीव की गर्दनों को काटते हुए देखेंगे और बंधुबू बांधवों सहित मरता हुआ देखेगा पूरे परिवार को। आगे के श्लोक में पूरा का पूरा वृत्तांत लिखा है, उसमें उससे यह भी कहना कि बाली को तो मैंने संग्राम में अपने बाण से अकेले को ही मारा था, परंतु प्रतिज्ञा भ्रष्ट उस सुग्रीव को मैं जैसे अनर्थवादी को तो मैं बंधु बांधवों सहित मारूंगा। श्री राम कहते कि भाई देख, बाली को तो मैंने अकेला मारा था, लेकिन सुग्रीव जो प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो चुका, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था मुझे कि मैं श्री राम तुम्हारी सहायता करूंगा, आपने मेरी सहायता करी है, बड़ा कृतज्ञता उसने मुझे साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया था, लेकिन उस धन्यवाद को, साधुवाद को जो है उसने ऊपरे ऊपरे से दिया था, मुझे औचित्य उसका दिखाई नहीं देता है। लेकिन उससे कह देना अगर नहीं आया, नहीं मेरी सहायता की तो उसको देखना प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने के बाद मैं उसके साथ में बंधु बांधवों सहित मारूंगा, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, वैसे वहाँ के लोग हो जाते हैं। अगर राजा इस प्रकार का भोग विलासी हो चुका है, मदंत हो चुका है, उसको किसी प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा से, अपने कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, मदमस्त हो चुका है, भोग विलासी हो चुका है, तो उसके साथ में प्रजा भी वैसी हो जाती है और प्रजा को भी मरने का अधिकार हो जाता है, फिर प्रजा भी उस दंड को भोगती है जो राजा भोगता है। तो इसलिए जाकर उसको चेता दो कि श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को जो है
भेजा जाता है किष्किंधा नगरी के अंदर। हे नरसिंह, इन बातों के अतिरिक्त कार्य सिद्धि के लिए जो जो बातें तुम हित कर लगे वे सुग्रीव से कहो, अब तुम शीघ्र जाओ, समय ना बीतने पाए। ये पूरा का पूरा विवरण, पूरा का पूरा वृत्तांत आपने ध्यानपूर्वक सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे वृत्तांत को अपने ध्यानपूर्वक सुना। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।